जय एमपी जी। मैं आपको एकांशी नारियल के विषय में जानकारी देने जा रहा हूँ। एकांशी नारियल क्या है, उससे क्या लाभ है, हमारे भाग्य को कैसे बदल सकता है। बहुत मेहनत करने के बावजूद भी सफलता नहीं प्राप्त हो रही है तो तरह तरह के उपाय हम करते हैं अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए। उसके बावजूद भी नहीं हो पाता है तो हम हताश होकर बैठ जाते हैं कि मैंने ये क्रिया किया, वह क्रिया किया, लेकिन हम सफल नहीं हो पाए। लेकिन जीवन में कभी हार नहीं मानना चाहिए, परिस्थिति चाहे जो भी हो। और जिसने हार मान लिया वह समझ लीजिए कि सफल नहीं हो सकता है। तो सफल होने के लिए हार शब्द को अपने डिक्शनरी से बाहर निकाल कर फेंक दें। सर्वप्रथम इस शब्द को निकाल दीजिए कि यह नहीं होगा। एक शब्द आपके डिक्शनरी में होना चाहिए कि यह मैं करूंगा, मुझे धनवान बनना है तो बनना है, मुझे जो अभिलाषा है वह अभिलाषा पूर्ण करना है तो करना है। उसके लिए जप है, पूजा है, पाठ है, हवन है, ध्यान है, मेहनत है, चाहत है, ये सब कुछ चाहिए। ये सब कुछ के बावजूद भी अगर हार होता है तो कुछ क्रियाएं करें जिससे आपका जीवन सफल हो जाए। एकांशी नारियल जिसे श्रीफल कहा जाता है, श्रीफल, श्री महालक्ष्मी जी हो गई और उनका फल हुआ। तो श्रीफल अगर आपको मिल जाता है तो समझ लीजिए आपके भाग्य का खोलने का सूचक मिल गया, आपका भाग्य उदय होने का समय आ गया। निश्चित भाग्य उदय होगा। कभी कभी आदमी जानता है ये तो नारियल ही है ना, इससे क्या होगा। अरे हमने बहुत सुना है, बहुत देखा है, कुछ होता नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, होता है। आपके गांव में भगवान शिव का मंदिर है, आप जानते हैं, मानते नहीं हैं। जो मानता है उसका कल्याण होता है। जो सिर्फ जानता है तो जानता है भगवान शिव का मंदिर। तो सिर्फ जानने से नहीं होगा, मानने से होगा, श्रद्धा और विश्वास को बढ़ाने से होगा। एकांशी नारियल में वह ताकत है कि आपके सोए भाग्य को जगा सकता है, आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता है। एकांशी नारियल में 3 मोह होते हैं, जिसमें एकांशी नारियल में सिर्फ एक मुंह, एक आंख, एक मुंह होता है। तो एक आंख का अगर नारियल मिल जाए तो उसे एकांशी नारियल कहा जाता है, एक मुखी नारियल कहा जाता है। तो एक मुखी नारियल आपको धनतेरस के दिन सौभाग्य से अगर मिल जाए तो ले लीजिए। लेने के बाद पहले जो है नारियल मिलते ही उसको लीजिए, दोनों हाथ ऐसे कर कर, और भगवान विष्णु का ध्यान कीजिए। उस नारियल को लेकर भगवान विष्णु का ध्यान करिए, घर पर लाइए, उसको पूजा वाले स्थान पर रख दीजिए। धनतेरस के दिन लाए आप अपने पूजा स्थान पर, आपने रख दिया। दीपावली के दिन उस नारियल को, एकांशी नारियल का पूजा करें और उस नारियल में समझें कि मां महालक्ष्मी का निवास है। महालक्ष्मी का निवास है ही, समझना नहीं है, उसमें महालक्ष्मी का निवास है। और आपका भाव जागृत हो, अपने भाव को जगाइए कि हे मां, आप मेरे घर आई हैं, मेरा आप कल्याण करें। तो एकांशी नारियल को आप लाए, लाल कपड़ा पर रखेंगे, उसमें स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे, अष्टगंध से, रोरी से स्वास्तिक का चिन्ह जब आप बना लेंगे, स्वास्तिक के चिन्ह बनाने के बाद आप जो है मान लीजिए
एकांशी नारियल आपके पास है, यह एकांशी नारियल है और इस एकांशी नारियल को मैं दिखा रहा हूं। आपका ये जो है आपकी एक आंख होगा, ये एक आंख है, यह एक आंख है, इसे आप देखें, यह एक आंख है और ये जो है मुंह है, ये मुंह है, ये मुंह। आपने इस पर स्वास्तिक का चिन्ह बना दिया, स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ है। इस पे स्वास्तिक का चिन्ह बनाने के बाद आप जो ये रक्षा सूत्र है, मौली है, इसको 9 बार इस नारियल में लपेटेंगे और ध्यान करेंगे महालक्ष्मी का। ओम श्री श्री आये नमः, 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 ओम श्री श्री आये नमः। 9 बार आपने लपेट लिया इस नारियल में। उसको पूजा स्थान पर रखेंगे, किसी ऊंचे जगह पर रखने के बाद आपको भगवान गणेश का ध्यान करना है। भगवान गणेश का ध्यान करें। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितथजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्, नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। हे गणेश जी, हमारे जीवन में जो भी विघ्न हो उसे आप दूर करें। जो भी मेरे पर संकट आए उस संकट को आप दूर करें। भगवान गणेश का ध्यान करने के बाद आप जो है इस नारियल पर फूल, माला, इत्र, मीठा, गंध, धूप, दीप, नैवेद्य सब कुछ चढ़ाएंगे। पान, छोटी इलायची, लवंग सब कुछ चढ़ाएंगे। चढ़ाकर महालक्ष्मी का आप कम से कम 3 माला जाप करेंगे, कम से कम 3 माला। महालक्ष्मी के मंत्र का 3 माला जाप कर 11 माला अगर करते हैं तो अति सुंदर है, अति सुंदर है। और ये 9 दिन तक लगातार 11 माला जाप कर लीजिए। यह नारियल पूजा आप कर लिए, उसके बाद दिवाली के रात में आपने पूजा पाठ कर लिया। इसको लाल कपड़े से बांधकर और अपने तिजोरी में जहाँ धन रखते हैं वहाँ आप रखें, प्रणाम करें और वहाँ रखें, रख देंगे नारियल। उसके बाद 11 दिन तक, 9 दिन तक ये जाप आप करेंगे। आपको स्वतः महसूस होगा कि मेरे समस्याओं में, मेरे बाधाओं में कमी होने लगा। ये महालक्ष्मी साक्षात, एकांशी नारियल महालक्ष्मी साक्षात है। सिर्फ विश्वास करने की जरूरत है। इस सौभाग्य से मैं ढूंढा
मुझे मिल गया। मैं साल भर से लगा था इस एकांशी नारियल के पीछे, मिल नहीं रहा था, लेकिन मुझे कल मिला और मैं आपके समक्ष इस नारियल को प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप पूजा जरूर करें, विश्वास जरूर करें, आपके जीवन में निश्चित सफलता प्राप्त होगा। मेरा यह अनुभव है कि शास्त्र हमारा गलत नहीं कहता है, वेद हमारे गलत नहीं कहते हैं। ये शास्त्रीय प्रमाण है, ये शास्त्रीय प्रमाण है। आप पूजा करें इस नारियल का, महालक्ष्मी को समझे कि ये साक्षात महालक्ष्मी है। आपके जीवन में निश्चित उत्थान होगा। और ये अलमारी में जब रखेंगे तो कोशिश करेंगे कि सीधा इसी तरह से रखें, सीधा इस तरह से रखें। ऐसे तिरपट नहीं रखना है, सीधा इस तरह से रखें। आपके जीवन में निश्चित परिवर्तन होगा। आप ढूंढें, मिल जाता है तो लाएं और पूजा करें। अगर आपको धनतेरस के दिन नहीं मिल पाता है, कोई बात नहीं, जब भी मिले पूर्णमासी को जो है आप इस क्रिया को कर सकते हैं। महालक्ष्मी को याद कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। और मंत्र का जाप आप श्री महालक्ष्मी का जो भी छोटा मंत्र याद हो या बड़ा मंत्र उस जाप करें। मैं आपको बता दे रहा हूं, उस मंत्र से जाप भी कर सकते हैं। ओम श्री श्री आय नमः, ओम श्री श्री आय नमः। आप 9 दिन 11 दिन जाप कर दें महालक्ष्मी का, आपके जीवन में निश्चित सफलता प्राप्त होगा। जय एमपी जी, धन्यवाद।